नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी तोड़ते हुए आपके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जो कि आप सभी को मानना है। उसकी क्या पूरी प्रोसेस है, कैसे अब आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, जो 2025 में नया अपडेट आ रहा है। सभी राज्यों में ये लागू होने वाला है। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। आपको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। साथियों, सबसे पहले बात करें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। भाई, ऐतिहासिक फैसला क्या सुनाया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए चुप्पी तोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 दिन के अंदर अंदर जो है जन्म प्रमाण पत्र आपका अनिवार्य रूप से जारी किया जाए, बिना किसी भेदभाव के। यानी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। 21 दिनों के अंदर अंदर आपका जो है प्रमाण पत्र जारी हो जाना चाहिए। यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो लाखों लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले देरी होती थी। नए नियम सभी राज्यों को बाध्य करते हैं कि वे राष्ट्रीय स्तर तक एक ही अपना प्रारूप को अपना रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए नियमों की कुछ मुख्य विशेषताएं। जो नए नियम आए हैं, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? नए दिशा निर्देशों में जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल, यानी जो ऑनलाइन पोर्टल है crs.nic.in, इसका उपयोग अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य स्तर पर कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं लगाई जा सकती। प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम लिखा होना चाहिए, जन्म तिथि यानी किस तारीख को उसका जन्म हुआ है, जन्म स्थान भी साथ में होना चाहिए, कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, माता पिता का विवरण और अस्पताल का रिकॉर्ड भी शामिल होगा। देरी होने पर, यानी अगर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाएंगे, समय पर अपना प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं बनवाएंगे, तो जुर्माना भी लगेगा। लेकिन सरलीकरण से प्रक्रिया काफ़ी तेज भी हो जाएगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को बड़ी राहत दी है, आप लोग इसको आराम से बनवा सकते हैं। साथ साथ आपको बताते चलें आवश्यक दस्तावेजों की सूची, यानी कौन कौन से आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड या डिस्चार्ज की स्लिप चाहिए होगी। माता पिता का आधार कार्ड या आप लोग पहचान पत्र को भी यूज़ कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल भी आप लोग लगा सकते हैं। विवाह का प्रमाण पत्र भी यदि लागू होता है आप लोगों पर, तो विवाह का प्रमाण पत्र भी अगर मांगा जा रहा है तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। ये दस्तावेज स्कैन करके आपको अपलोड कर देने होंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दस्तावेजों की जो जांच है वो 7 दिनों में पूरी की जाए। जो आप लोग आवेदन करेंगे, उस आवेदन करने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर आपके दस्तावेजों की जांच हो जानी चाहिए। ठीक है, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कार्यरत संस्थाएं हैं, उन सभी को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब बात करें ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया, यानी क्या स्टेप बाय तरीके से आपको बता दें किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो उसके ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को भी हम आगे बताएंगे। बात करते हैं पहले ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। जो वेबसाइट यहाँ पर देखिए लिखा ही है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है crs.nic.in। इस पर आपको जाना है और नया पंजीकरण यानी न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प आपको सेलेक्ट कर देना है। फॉर्म भरें, उसके बाद दस्तावेज आपको अपने अपलोड कर देने हैं। यानी सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपसे दस्तावेज जो जो मांगे जा रहे हैं उसको आपको अपलोड कर देना है, और शुल्क मात्र 10 से 20 रुपये आपसे मांगा जाएगा, वो भी आपको जमा करना है। सत्यापन के बाद 15 दिनों में आपका डिजिटल प्रमाण पत्र आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। जो आपने ईमेल डाला होगा फॉर्म भरते समय, उस ईमेल पर आपको भेज दिया जाएगा। ऑफलाइन के लिए आपको नगर निगम या पंचायत कार्यालय पर जाना है। कोर्ट ने डिजिटल सिग्नेचर को भी वैध माना है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन भी बनवा लेते हैं, तो अब कोर्ट ने कह दिया है कि डिजिटल जो है डिजिटल सिग्नेचर होगा, जो ऑनलाइन आप लोग बनवाएंगे उसको भी वैध माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया। यानी ऑफलाइन आवेदन अगर आपको करना है तो नगर निगम या ग्राम पंचायत में फॉर्म जमा करें। दस्तावेज सत्यापन के 30 दिनों के बाद प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाएगा। यानी ऑफलाइन में थोड़ा समय लग सकता है साथियों, ऑनलाइन आपको जल्दी मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा प्रोसेस धीरे होता है। कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने को आदेश भी दिया है। ज़्यादा देरी पर शिकायत हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रमाण पत्र की प्राप्ति का समय सीमा कितना है। तो नए नियमों से जो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र अपना बनवाएंगे, वो जन्म के 21 दिनों में प्रमाण पत्र आपका मिलना सुनिश्चित है। लेकिन अगर आपने इसके लिए 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें में क्या है? अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको मैक्सिमम 15 दिन का समय लग सकता है। यानी ऑनलाइन आवेदन आपको जल्दी मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको मात्र 15 दिन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन बनवा रहे हैं यानी कि लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन बनवा रहे हैं, यानी कि नगर निगम या ग्राम पंचायत में जाके बनवाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 दिन लग सकता है। कोर्ट ने ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू करने को कहा है। विलंब पर मुआवजे का प्रावधान भी रखा गया है। आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो बदलाव है वो आधार
पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन और पेंशन जैसी सेवाओं को आसान बनाएगा। ग्रामीणों को विशेष लाभ, क्योंकि पहले राज्यवार भिन्नता थी। कोर्ट ने कहा है कि प्रमाण पत्र के बिना कोई भी सरकारी योजना नहीं रोकी जाएगी। महिलाओं और गरीबों के लिए मुफ्त शिविर भी लगने वाले हैं। तत्काल आवेदन करने वाले लोग, यानी कौन कौन से इसको लोग तुरंत बनवा सकते हैं? जिनके बच्चे का जन्म 2025 में हुआ हो। पासपोर्ट या वीज़ा के लिए ज़रूरत वाले भी इसको बनवा सकते हैं। सरकारी नौकरी या योजना के लाभार्थी अगर आप हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो उसको आप लोग बनवा सकते हैं। जन्म के बाद 1 वर्ष तक के माता पिता, यानी बच्चे का अगर आपके जन्म 1 वर्ष पहले हुआ है, 1 वर्ष तक का बच्चा अगर आपका है, तो आप लोग उसको बनवा सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना है, क्योंकि जो नए नियम हैं वो 1 जनवरी 2025 से सख्ती से लागू होने वाले हैं। संभावित चुनौतियां और क्या समाधान हैं? तो ग्रामीण इंटरनेट की कमी को दूर करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। कोर्ट ने प्रशिक्षण का आदेश दिया। शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनेगा। यह सुधार भारत की डिजिटल इंडिया पहल को काफ़ी मजबूत करने वाला है। अब बात करते हैं भविष्य की दिशा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है वो जन्म पंजीकरण को 100% अनिवार्य बनाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी समान नियम लागू होंगे। सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इससे नागरिकों के अधिकार काफ़ी सुरक्षित होंगे। यानी अब जो जन्म पंजीकरण है उसको 100% की अनिवार्यता मिल जाएगी। बहुत से लोग क्या करते थे, पहले जन्म प्रमाण पत्र को बनवाते ही नहीं थे, तो उसमें भी अब फ़ायदा मिलने वाला है। तो यही पूरी अपडेट थी नई जानकारी के साथ मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं जानकारी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में भी शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।